मैं यहाँ 91 से 91 श्री धार्मिक लीला कमेटी से मैं यहाँ आ रहा हूँ और ये 101वां हो गया। 101 श्री धार्मिक लीला कमेटी के बारे में मैं बहुत पढ़ा हूँ, बहुत जानता हूँ, सुना हूँ। सबसे पहले जो रामलीला भव्य स्तर पे दिल्ली पे शुरू हुई तो सबसे पुरानी रामलीला में एक है। आज़ादी के पहले से ये शुरुआत है और अभी भी पहले लाला बंसीधर गुप्ता जी इसको चलाते थे, अब उनके पुत्र धीरजधर गुप्ता जी इसको चला रहे हैं। और हम सभी की कोशिश है कि ये रामलीला जैसे 101 साल हुई है वैसे ही ये 1001 साल भी पूरा करे और समय समय पर जो भी लोग रहें इसमें अपनी भूमिका का निर्वाह करते रहें। भाई भूमि पूजन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है रामलीला का, जब पहली बार वो स्टेज का काम शुरू होता है और उस पर हम सब ने परफॉर्म करना है, हमें आशीर्वाद मिलना है। तो बहुत ही बढ़िया दिन था, बहुत ही दिल्ली वालों के लिए अच्छा दिन था। मौसम ठंड थी, थोड़ी बारिश हो रही थी। रामलीला के टाइम पे बारिश नहीं होनी चाहिए, बाकी सब दिन बारिश होती रहे। एंड श्री धार्मिक लीला कमेटी जो है, ये जो इस रामलीला के साथ जब मैं से जुड़ा हूँ जिस दिन से, मुझे बहुत ही बेहतरीन लगता है। और मुझे लगता है कि मेरा इनके साथ जब तक मैं लीला करूँगा और सेवा करूँगा, इनसे मेरा साथ कभी नहीं टूटेगा। इट इज़ अनबिलीवेबल। यहाँ समझ में मुझे आया कि किस तरीके से छोटे आर्टिस्ट की कदर की जाती है, उनको रिस्पेक्ट दी जाती है, और क्यों इतने सालों से 100 साल से रामलीला ये कर रहे हैं और पता नहीं कब से सदियों से चली आ रही है इस देश के अंदर, और ये परंपरा कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं धार्मिक रामलीला कमेटी का बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ कि, और धीरजधर गुप्ता जी का, ख़ासतौर से विनय शर्मा जी का, सबका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इतनी भव्य रामलीला में रावण का किरदार करने का मौका मिलता है। रावण मेरा फेवरेट रोल है, मेरा पसंदीदा रोल है, करने में बहुत अच्छा लगता है। और जिस तरह से धीरज जी इस रामलीला का मंचन करते हैं वो तो बहुत कमेंडेबल है। और मैं तमाम यूथ को ये गुजारिश करूँगा कि रामलीला ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और सिर्फ देखें ही नहीं, इससे सीख लें। बहुत कुछ सीखने को मिलता है रामलीला से। वो उसको सीखें और अपने कल्चर, अपने संस्कारों से के बारे में जानें और उससे जुड़ने की कोशिश करें। तो धार्मिक रामलीला और श्री धीरज सर को बहुत सारी बधाइयाँ, और इस मंच में आकर ही एक अलग ही उत्सव आता है। मेरा नाम शिल्पा रायज़ादा है और मैं इस बार धार्मिक रामलीला में श्रीमती माता जी की भूमिका में नज़र आऊँगी। और मैं सभी सोसाइटी को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने संस्कार से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। और उत्सव भी बहुत अच्छा है और समय भी बहुत अच्छा है। नवरात्र के समय में जब ये रामलीला होगी तो इसका मंचन होगा। आप सभी लोग आइए, देखिए और रामलीला में उसका आनंद उठाइए। श्री धार्मिक रामलीला कमेटी और श्री धीरजधर गुप्ता जी और उनके सहयोगियों का आयोजन है। मैं उन्हें बहुत बधाई देती हूँ। बहुत ही शुभ कार्य हुआ है ये जो भूमि पूजन हुआ है, और इसके बाद रामलीला शुरू होगी। रामलीला हमारे देश में बहुत अनेक वर्षों से हो रही है और उसका प्रभाव हमारे सभी लोगों के सोचने के ऊपर पड़ता है और बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आज की ये रामलीला पूजन की जो यहाँ पर इतने भव्य समारोह है, उसके लिए मैं यहाँ जितने लोग हैं सबको बहुत हृदय से शुभकामनाएं देती हूँ। Good afternoon. We spent a very nice time with this event. It's religious, and I met also many people. Every time this event sent message to people. Today it's 100 years to this event, and it's held also in a very amazing place. Thank you very much, and congratulations India and Palestine
Every time they have a strong relation. Every time we are seeing the traditional and Indian music and many civilization and many people. Thank you very much. Thank you very much. And we sending warm greeting from Palestinian people and to Indian people. Every time India support Palestine from the beginning till this moment. Thank you, and have a nice event. Thank you very much. श्री धार्मिक लीला कमेटी जो पिछले 100 वर्ष से इसी प्रांगण में रामलीला का आयोजन कर रही है, एक ऐतिहासिक स्थल है और भगवान श्री राम की लीला के इस जन्मभूमि यहाँ पर भूमि पूजन के अवसर पर हम लोग एक मेरी ओर से और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। श्री धार्मिक रामलीला कमेटी बहुत पुरानी ऐसी हमारी संस्था है जो दिल्ली में लगातार प्रचार और प्रसार करती है धार्मिक आयोजनों के साथ, और मेरी शुभकामनाएं हैं। और मैं समझता हूं कि यहाँ से जो मैसेज जाता है, निश्चित ही जो बुराई के ऊपर अच्छाई का संदेश का हमेशा जो एक मैसेज इन रामलीलाओं के द्वारा जाता है, मैं सभी जो यहाँ पर आयोजन में जिनका सहयोग रहता है उनको धन्यवाद करता हूँ, और पूरी दिल्ली के लोगों को और यही मैं कहूँगा कि उनके ऊपर वाले का आशीर्वाद इसी तरीके से बना रहे। मेरा नाम जाने आलम है और मैं तकरीबन कोई 35 सालों से रामलीला से जुड़ा हुआ हूँ। जब मैं छोटा था उस टाइम पे भी मैं रामलीलाओं में जाता था, और अब भी मैं हमेशा जो है सभी धर्मों का आदर करता हूँ, और रामलीला में जाकर मुझे अच्छा लगता है। और मैं इसके सभी लोगों को कहूँगा कि सब इसका जो है मिलजुल कर रहे हैं और आपस में भाईचारा बना के रहें। जज एक्सपीरियंस तो पूरे देश में हमारी परंपराओं में रामलीला का जो हमारे गौरव और वैभव से जुड़ी हुई बातें हैं, तो वो तो सब इस देश की संस्कृति है। और यहाँ की जो आयोजन समिति है लगातार बरसों से इस आयोजन का प्रयोजन करती रही है। धीरज गुप्ता जी से लेकर के और जो हमारे तमाम साथी आयोजन करते हैं, उन सब के लिए बधाई देता हूँ। सारे देश के लोगों के लिए जो पुरानी संस्कृति परंपरा में विश्वास करते हैं, उनको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और उस महिमा का गुणगान हमेशा देश करता रहा है, अब भी कर रहा है, कल भी करेगा। ये हमारी गौरव गाथा है, इस देश की संस्कृति है। उसी देश की संस्कृति को आगे लेके चलना हमारा सबका फर्ज है। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं धार्मिक लीला कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और 101 सबसे पुरानी रामलीला यही जानी जाती थी, और हम जब बच्चे होते थे तब यही होता था कि एक परेड ग्राउंड की रामलीला होती है और वो यही होती थी, और हम यहाँ पर आके बहुत खुश होते थे। अब तो पूरी दिल्ली में बहुत रामलीलाएँ होने लग गई हैं। इससे बस एक यही संदेश आता है कि कैसे पिता के वचन को निभाने के लिए राम भगवान वनवास चले गए। भाई भाई का, राम लक्ष्मण के प्यार, भाई भाई का प्यार देखने को मिलता है। इसीलिए ये रामलीलाएं जितनी हो उतनी अच्छा है। समाज को यही मैसेज आता है कि आज भी इन सारे संस्कारों को हमें भूलना नहीं चाहिए, जो हमारे संस्कार